नमस्कार। आज हम बात करेंगे अरविंद श्रीनिवास की। वो 31 साल के भारतीय युवा जो चेन्नई की गलियों से निकलकर अमेरिका में परप्लेक्सिटी एआई नाम का एक ऐसा सर्च इंजन खड़ा कर चुके हैं जो गूगल को कड़ी टक्कर दे रहा है। 2025 में इसकी वैल्यूएशन $18 बिलियन यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुकी है और अरविंद भारत के सबसे युवा बिलियनियर बन चुके हैं जिनकी नेटवर्थ 21,190 करोड़ रुपए है। लेकिन ये सफलता रातों रात नहीं मिली। ये मेहनत, जिज्ञासा और लगातार सीखने की कहानी है। अरविंद का जन्म 1994 में चेन्नई, तमिलनाडु में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियर थे और घर में किताबें और टेक्नोलॉजी का माहौल हमेशा रहता था। बचपन से ही अरविंद को गैजेट्स और कंप्यूटर में रुचि थी। स्कूल के दिनों में वो घंटों प्रोग्रामिंग कोड लिखते और दोस्तों को सिखाते। लेकिन असली मेहनत की शुरुआत तब हुई जब वे आईआईटी मद्रास में पहुंचे। आईआईटी में एडमिशन लेना आसान नहीं था। अरविंद खुद कहते हैं जेईई एडवांस्ड क्रैक करने के लिए वो सालों की तैयारी कर चुके थे। रोज 12 से 14 घंटे पढ़ाई, कोचिंग और सेल्फ स्टडी। ये वो दौर था जब उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ इंजीनियर नहीं बल्कि एआई का जादूगर बनेंगे। 2014 में अरविंद ने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक शुरू किया, लेकिन उनका दिल कंप्यूटर साइंस में था। आईआईटी के सीएसई स्टूडेंट्स से पीछे ना रहने के लिए अरविंद ने रात दिन कोडिंग और मशीन लर्निंग सीखी। मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच का था, लेकिन एमएल में सीएसई वालों से बेहतर बनना चाहता था, वो एक इंटरव्यू में बताते हैं। वो ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कोर्सेरा, किताबें और प्रोजेक्ट्स पर घंटों लगाते। नतीजा 2018 में ग्रेजुएट होने के बाद गूगल समर ऑफ कोड में सिलेक्ट हुए, जहां उन्होंने बैकएंड सिस्टम्स पर काम किया। फिर आया टर्निंग पॉइंट। 2018 में यूसी बर्कली चले गए पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस के लिए। यहां अरविंद ने एआई रिसर्च पर फोकस किया। पीएचडी के दौरान वो ओपन एआई, गूगल ब्रेन और डीप माइंड जैसी टॉप लैब्स में इंटर्नशिप्स कर चुके थे। हर इंटर्नशिप में मैं 18 से 20 घंटे काम करता क्योंकि एआई फील्ड में कंपटीशन किलिंग है। अरविंद कहते हैं 2021 में मैंने पीएचडी पूरा किया, लेकिन डिग्री लेते ही उन्होंने जॉब के बजाय अपना स्टार्टअप सोचना शुरू कर दिया। जिज्ञासा उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। सक्सेस क्यूरियोसिटी और कंटिन्यूस लर्निंग से आती है। पीएचडी के बाद अरविंद एआई रिसर्चर के रूप में चमके। ओपन एआई में उन्होंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर काम किया, गूगल ब्रेन में सर्च एल्गोरिथम सुधारे और डीप माइंड में एडवांस्ड एमएल टूल्स डेवलप किए। लेकिन 2022 में एआई बूम आया, चैटजीपीटी लॉन्च हुआ और अरविंद को लगा कि सर्च इंजन्स पुराने हो चुके हैं। गूगल सिर्फ लिंक्स देता है, लेकिन लोग जवाब चाहते हैं। ये सोचकर उन्होंने डेनिस यारात्स, पूर्व मेटा एआई, जॉनी हो, पूर्व कोरा और एंडी कॉन्विंस्की के साथ परप्लेक्सिटी एआई फाउंड किया। शुरुआत मुश्किल थी। अगर हम कहते कि गूगल को चैलेंज करेंगे तो कोई पैसे ना देता। अरविंद हंसते हुए बताते हैं उन्होंने ट्रेडिशनल पिच डेक की बजाय डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाया, बूटस्ट्रैप तरीके से। अगस्त 2022 में कंपनी शुरू हुई और दिसंबर में सर्च इंजन लॉन्च। ये एआई पावर्ड था। क्वेरी पूछो तो स्रोतों के साथ डायरेक्ट जवाब मिले। पहले साल में 2 मिलियन यूजर्स और 2024 में $165 मिलियन फंडिंग, $1 बिलियन वैल्यूएशन। 2025 में $500 मिलियन राउंड से वैल्यू $14 बिलियन, फिर $18 बिलियन तक पहुंची। इन्वेस्टर्स जेफ बेजोस, एनविडिया, डेटाब्रिक्स सब अंदर। अरविंद कहते हैं हमने 780 मिलियन क्वेरीज हैंडल की मई 2025 में, लेकिन यह टीम की 52 लोगों की मेहनत है। वो खुद कोड लिखते, मीटिंग्स लेते और यूजर्स फीडबैक पर रातें जागते। परप्लेक्सिटी अब एप्स, iOS, एंड्रॉयड, क्रोम एक्सटेंशन, प्रो सब्सक्रिप्शन, $20 महीना और नई फीचर्स जैसे शॉपिंग हब, फाइनेंस टूल्स और कॉमेट ब्राउजर ला चुका है। जनवरी 2025 में टिकटॉक यूएस के साथ मर्जर प्रपोजल आया और अगस्त में गूगल क्रोम को $34.5 बिलियन में खरीदने की बिड। ये सब उनकी बोल्डनेस दिखाता है। बड़ी मुश्किलें आईं, वे विवादों से जूझते हुए ग्रोथ पाते रहे। सक्सेस आसान नहीं। परप्लेक्सिटी पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के केस लगे। न्यूयॉर्क टाइम्स, फोर्ब्स, बीबीसी, डाउ जोन्स ने स्क्रैपिंग का आरोप लगाया। जून 2024 में वायर्ड ने पाया कि कंपनी robots.txt को इग्नोर करती है। क्लाउडफ्लेयर ने इसे हैकर्स जैसा कहा। ट्रेडमार्क सूट भी चला। परप्लेक्सिटी सॉल्व्ड सॉल्यूशन से। अरविंद का जवाब क्या? हम एग्रीगेट करते हैं, चुराते नहीं। रफ एजेस हैं लेकिन सुधार रहे हैं। इनके बावजूद भी 2025 में ऐप स्टोर्स में चैटजीपीटी और जेमिनाई को पीछे छोड़ दिया। अरविंद कहते हैं चैलेंजेस से सीखो, रुकना मत।
2025 में अरविंद M3M हरून इंडिया रिच लिस्ट के टॉप पर भारत के सबसे युवा बिलियनियर बने। परप्लेक्सिटी अब कॉग्निटिव ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा है, न सिर्फ सर्च बल्कि एक्शन टूल। 30 मिलियन डेली क्वेरीज, 20% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ। लेकिन अरविंद आज भी कहते हैं, सक्सेस नॉलेज की रिलेंटलेस परस्यूट है। वो @अराब श्रीनिवास पर शेयर करते हैं कि AI एरा में क्यूरियोसिटी सबसे बड़ा ट्रेट है। दोस्तों, अरविंद की कहानी सिखाती है मेहनत से कुछ भी संभव है। तो कमेंट में बताएं आपकी जर्नी क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।